सोचते रहते हमारे घर में शांति कैसे आएगी, सुख कैसे होगा, हम कैसे खुशी रहेंगे। तो यही सब छोटे छोटे कारण हैं, छोटा नहीं बहुत बड़ा कारण है ये। तो जीव हत्या मत करिए, दूसरों को कष्ट मत दीजिए। संत कहते हैं अपने मन, कर्म और वाणी। पाप कैसे हम करते हैं? एक तो मनसा, कर्मणा और वचसा, ये 3 प्रकार से व्यक्ति पाप करता है। मन से दूसरों के लिए गलत सोच लेना ये भी पाप है। वाणी से दूसरों को गलत बोलना भी पाप है। और कर्म से शरीर द्वारा दूसरों के प्रति गलत कर्म करना भी महापाप है। अगर ये 3 प्रकार से पाप हम करते हैं और हम ये तीनों प्रकार से दूसरों का बुरा नहीं अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। अगर हम ये तीनों चीज से दूसरों की सेवा, वाणी से सेवा, अगर आप मीठा बोलते हैं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप जो भी शब्द निकालते सोच समझ करके फिल्टर करके अगर आप निकालते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, आपके वाणी को सुन करके दूसरों को सुकून मिल जाए। समझ रहे हैं ना? आपकी वाणी सुन करके दूसरों को लगे कि आहा कितना मधुर वाणी है, थोड़ा और सुनने को मिल जाए, ये भाव अगर आए तो आप वाणी द्वारा सेवा कर रहे हैं। लेकिन आप इतना कड़वा बोलते हैं, आपकी वाणी को सुन करके दूसरों को कष्ट हो, तीर समान सीने में चुभने लग जाए और सामने वाला सोचे कि भैया ये कितना बोल रहा है, अब तो रुक जाता, तो वहां पर पाप हो गया। इसलिए आपको अपने वाणी सुंदर, सरल, सुमधुर बनाना है। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। वाणी से गलत बोलना पाप है, वाणी से अच्छा बोलना सेवा है। कर्म से बुरा करना पाप है, कर्म से दूसरों को सेवा करना धर्म है। मन से दूसरों का, आप लोग सोच रहे होंगे मन से तो दूसरों का गलत सोच ही सकते हैं। कभी आपने सोचा ये तो मर ही जाए, कि कितना आगे बढ़ रहा है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, ये कितना आगे बढ़ रहा है, भगवान करे कि इस बार ये फेल हो जाए, इसको नंबर ना मिले, ऐसा हो कि लिखते समय हाथ ही दर्द करने लगे। बहुत प्रकार के गलत विचार हमारे मन में आते हैं। अगर आपने मन द्वारा दूसरों का गलत सोचा तो ये पाप है। आप सोच रहे होंगे इसमें उसको थोड़ी पता चलेगा। देखो कोई तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन भगवान जरूर समझ रहे हैं। आपके हर एक छोटी छोटी बात, आप क्या सोच रहे हैं, आपने दूसरों के लिए क्या चाहा, दुनिया तो नहीं जानता, लेकिन परमात्मा सब कुछ जानते हैं। इसलिए मन से भी दूसरों का अच्छा सोचिए। अगर आप इस कार्य को पालन करते हैं तो आपके घर में सुख होगा। दुख इसीलिए है कि हम दूसरों के प्रति गलत करते हैं, और जो गलत करेगा उसके साथ में अच्छा होगा, ये हो नहीं सकता। इसलिए अगर आपको अच्छा चाहिए तो अच्छा करने की कोशिश करिए, अच्छा करने की स्वभाव बनाइए। प्यार से बोल दीजिए ना। फिर उसके बाद मुनियों ने कहा, कृष्णा प्राप्ति करम सस्वोत साधनम तद वदाधुना। भगवान कृष्ण को पाने के लिए सस्वत यानी सनातन साधन बतलाई। भगवान को हम कैसे पा सकेंगे? सुनते ही सुत जी महाराज हर्षित हो गए, आनंदित हो गए। फिर कहा मुनियों ने, प्रभु एक और निवेदन हमारी आप सुन लीजिए। चिंता मणिरे लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। प्रभु चिंतामणि नामक एक मणि है,
अगर मनुष्य को वो मणि मिल जाए तो दुनिया के हर सुख सुविधा हम खरीद सकते हैं। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। स्वर्ग में अगर सुख चाहिए तो कल्प वृक्ष के माध्यम से सब मिल जाएगा। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो, अगर गुरुदेव खुश हो गए हमसे, हमारे गुरुदेव प्रसन्न हो गए, तो योगी जन के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति बड़े आसानी से हो जाएगा। इसलिए हे गुरुवर आप प्रसन्न हो जाएं। जैसे इतना सुन लिया सुत जी महाराज बड़े खुश हुए और कहने लगे कि देखो मुनियों, आप लोगों ने जो सवाल किया है ना, इसमें केवल आपकी अपनी भलाई नहीं, समस्त जगत की भलाई है। इसलिए आपके सवाल को सुन करके हम बड़े खुश हैं। अब उपदेश देना प्रारंभ किया। सुत जी महाराज कह रहे हैं, सर्वप्रथम हम आपको भागवत कथा श्रवण पान कराते हैं। ये भागवत जो महापुराण है ना, परंपरानुगत आया है। सर्वप्रथम भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी महाराज को प्रदान किया। ब्रह्मा जी महाराज ने देवर्षि नारद जी को प्रदान किया। नारद जी द्वारा वेदव्यास जी को प्राप्त हुआ और व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान किया। और यही कथा भगवान श्री भोलेनाथ ने माता पार्वती को, माँ भवानी को सुनाया, लेकिन पूर्ण सुन नहीं पाई। सुख पक्षी के रूप में सुखदेव जी ने सुना और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया है। और उन्हीं के माध्यम से अगड्डा के लोग भाव के साथ में इस ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं। प्यार से बोल दो ना, राधे राधे। फुल एनर्जी में बोल दीजिए ना, जोर से बोलो ना जी।